Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what physics JEE main paper was all about on 6th of April 2023 in second shift. So अगर मैं totality की बात करूं कि भाई physics का पेपर आपका किस टाइप का था in comparison to your chemistry as well as mathematics, तो आपका पेपर का difficulty level again easier से moderate के बीच में था, ठीक है. इनफैक्ट आपके जो सेशंस 1 में जो क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स के जितने भी, वो भी मॉडरेट टू इजिएस्ट के बीच में ही थे, ठीक है. सो दैट मीन्स कि आपका जो फिजिक्स का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है. मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एंड इजीएस्ट क्वेश्चंस, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं. ओके, सो if I'll talk about overall the questions that came from your 11th as well as 12th standards, as you can see, जो आपके जो 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं 11th स्टैंडर्ड से 45% क्वेश्चन आए हैं, 12th स्टैंडर्ड से 55% क्वेश्चंस आए हैं. So that means there is no clear marginal, there is no major difference between 11th standard as well as 12th standards. So that means कि आपको 11th standard as well as 12th standard पे दोनों पे equally focus करना है. You cannot neglect any particular chapter of your 11th standard or 12th standards. ओके, सो इनफैक्ट आपके ये जो प्रीवियस सेशंस में भी हमने आपको सिमिलर पैटर्न आपको बताया गया था. यू हैव टू, एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न, यू हैव टू स्टिक टू बोथ दीज क्लासेस थॉरोली. एंड स्पेशली आपके जो 11th स्टैंडर्ड से एंड 12th स्टैंडर्ड से हॉट टॉपिक्स हैं, तो हॉट कंटेंट्स जो हमने आपको डिस्कस किए हैं प्रीवियस सेशंस में, सेशन 1 में भी, तो उन्हीं सेशन से इस सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स हॉट कंटेंट से क्वेश्चंस आए थे. ओके, सो if I'll talk about the difficulty level of the questions, the 33% of the questions were of easiest or moderate level, जिसमें आपका minimal effort लगता है, और that was direct from NCERT, जो कि factual based questions होते हैं, ठीक है. and moderate level of questions was about 60%. so that means कि ये questions वो वाले questions है जिसमें जो formula based questions है, जिसमें formula में आपको values put on करके आप आसानी से आंसर्स निकाल सकते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज अबाउट 7% ओनली, जो कि एक दो क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट जरूर आते हैं, या किसी किसी सेशंस में ये भी देखा गया है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट का परसेंटेज बहुत कम है या तो ना के बराबर ही है. ओके, सो अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एनालिटिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है जिसमें एक या दो चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मुलास को एमलगमेट करके एक क्वेश्चंस बनाया हुआ है. Okay, so that means even if you focus on your easiest questions as well as moderate questions, again आप 90% questions को easily attempt कर सकते हैं. Okay, especially you have moderate level of preparation, so you can avoid the difficult questions very easily. Okay, so now the next thing that I'm gonna be discussing is the 11th standard content as well as 12th standard content. So how many questions came from your 11th standard and from which chapters? As you can see, motion in a straight line से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से एक क्वेश्चन था, मोशन इन अ प्लेन से सर्कुलर मोशन पे एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे दो क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, अगेन अपार्ट फ्रॉम मोशन इन अ प्लेन, अगेन आपके पे हमेशा आपके इससे एक एड ऑन जो टॉपिक है लाइक योर प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज योर वेक्टर्स, उस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में आपको बताया हुआ था. ओके, अगेन वर्क एनर्जी एंड पावर से आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, अगेन इस पे आपका वर्क एनर्जी पे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी क्वेश्चंस आते हैं. सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे रेडियस ऑफ जायरेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. इधर अपार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी क्वेश्चंस आते हैं ढेरों, ठीक है. एंड एंगुलर मोमेंटम पे भी क्वेश्चंस इस पे काफी आते हैं. ग्रेविटेशंस की बात करें तो ग्रेविटेशंस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं. प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया गया था कि ग्रेविटेशंस प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. इस पर्टिकुलर सेशंस में आपके चेंज इन ग्रेविटी विद हाइट पे, दैट मीन्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज विद हाइट पे क्वेश्चंस आया हुआ है इस पर्टिकुलर सेशंस में भी. एंड प्लानिटरी मोशंस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगेन प्लानिटरी मोशंस पे आप सैटेलाइट्स का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज हाउ द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड अ हेवनली बॉडी, उस पे क्वेश्चंस खूब आते हैं. सो ग्रेविटेशन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया हुआ था. एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे इस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड मोशंस पे ही क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं, ठीक है. अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से पास्कल्स लॉ पे क्वेश्चंस आया हुआ है. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चंस आया हुआ है. काइनेटिक थ्योरी पे आरएमएस स्पीड निकालने के लिए आया हुआ है. एंड अगेन ऑसिलेशंस पे पेंडुलम ऑसिलेशंस, हाउ पेंडुलम ऑसिलेट्स, उस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. एंड अगेन वेव्स पे आपका साउंड स्पीड इन गैसेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है.
सो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन ओवरऑल 11th स्टैंडर्ड की, सो मोस्ट ऑफ द चैप्टर से आपके ए पर्टिकुलर एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है. सो यू कैनॉट नेग्लेक्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. समटाइम्स फ्लूइड्स पे क्वेश्चंस नहीं आते, जो कि आपके प्रीवियसली सेशंस में हमने आपको बताया हुआ है, बट इस सेशंस में हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका फ्लूइड्स पे आ ही रहा है. ठीक है, अगेन so that means कि you cannot neglect any particular chapter of your 11th standards. so ये भी हो सकता है कि आपका इस सेशंस में इस पर्टिकुलर सेशंस में क्वेश्चन आ रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो नेक्स्ट सेशंस में ना आए. ओके, सो in overall totality if I'll talk about the total questions as well as कि किस एरिया पे आपको फोकस करना है, तो मोशन इन अ प्लेन पे अभी दो क्वेश्चंस आए हैं तो इस पे फोकस करेंगे. ठीक है, अगेन वेव्स एंड ऑसिलेशंस पे हमेशा क्वेश्चंस एक तो मान के चलें तो इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं. एंड ग्रेविटेशन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रेविटेशन प्लेज अ वेरी मच मेजर रोल एज पर एज योर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न in this second session as well as your previous sessions also. Okay, so if I'll talk about 12 standards, as you can see, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एक SHM इन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. करंट इलेक्ट्रिसिटी से सीरीज कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चन आते हैं. अगेन इस पे सर्किट पे क्वेश्चन आ जाते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अगेन पोटेंशियल ड्रॉप पे क्वेश्चन आया हुआ है. अगेन एंड ओम्स लॉ पे भी एक क्वेश्चन है. सो इन टोटलिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं. इनफैक्ट आपके जो प्रीवियस सेशंस में भी मैंने आपको सेम चीज बताया हुआ है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, करंट इलेक्ट्रिसिटी से एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट हमेशा ही कर सकते हैं, या 1 से ज्यादा कर सकते हैं. सो दैट मीन्स कि मैक्स टू मैक्स इस पे 3 क्वेश्चंस हमेशा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेशंस में, प्रीवियस सेशंस में, सेशंस 1 में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगेन सर्किट्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस आया हुआ है. तो एंड ओम्स लॉ पे क्वेश्चंस आया, एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे खूब ढेरों क्वेश्चंस आए हुए हैं. मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे, मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चंस आया हुआ है. अगेन इस पे आपके प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया हुआ है कि आपके जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, कैसे वेरी करेगा, और उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 2 वायर्स का. तो उन सब पे भी क्वेश्चंस काफी ढेरों आए हुए हैं. मैग्नेटिक मैटर पे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं प्रीवियस सेशंस में भी. इन दोनों आपके 6 अप्रैल का जो प्रीवियस सेशन है, फर्स्ट सेशन एज वेल एज सेकंड सेशन की जो हम बात कर रहे हैं, दोनों में क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं. ठीक है, सो सिमिलर पैटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कमिंग examinations also. Okay, so now इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सर्कुलर कॉइल पे क्वेश्चन आया हुआ था. तो दैट मीन्स कि एक करंट कैरिंग वायर है, एक सर्कुलर वायर जो गिवन है, अगेन उसका दूसरा सर्कुलर वायर है, दोनों परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं उस पे क्वेश्चंस, एंड बीच में आपका म्यूचुअल इंडक्शंस, उन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. उन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होगा. अल्टरनेटिंग करंट पे आपका कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट पे क्वेश्चन आया हुआ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आपका एवरेज एनर्जी एंड डेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्वेश्चन आया हुआ है. अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्वेश्चंस एक आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड द क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल इज क्वाइट इजी, बहुत ईजिएस्ट होता है. तो आसानी से आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेस एफर्ट लेके आप आसानी से सारे क्वेश्चन इसके इजीली कर सकते हैं. ओके, रे ऑप्टिक्स से अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आया हुआ था. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ है, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब दोनों को मिला के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगेन एटम्स पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ई एंड इलेक्ट्रॉन इन बोर्स एटम्स पे आया हुआ है. ठीक है, पोटेंशियल अगेन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे पीएन जंक्शन पे एक क्वेश्चन आए हुए हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. तो दैट मीन्स कि अगर टोटलिटी की बात करें एज पर एज योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, मॉडर्न फिजिक्स प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल भाई, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स को आप नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो. एज यू कैन सी मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग योर सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेज अ वेरी मच मेजर इंपॉर्टेंट रोल. इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चंस हमेशा ही आया हुआ है. एटॉमिक्स ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं. ठीक है,
इस सेशंस में आपका न्यूक्लियर पे क्वेश्चंस नहीं आया हुआ था, बाकी आपका पीएन जंक्शंस पे क्वेश्चंस, सेमीकंडक्टर पे पीएन जंक्शन एंड लॉजिक गेट्स पे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आए, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पे आपका डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड्स एज वेल एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चंस आया हुआ है। सो अगर टोटलिटी की बात करें हम, so current electricity chapter plays a very much important role as per as your 12th standard is concerned, and including your modern physics and communication system and semiconducting device, because and you can easily score well in these areas because the questions difficulty level is quite easy, तो बहुत easiest questions आते हैं, only numerical आपका dual nature of radiations पे and the electronic transitions पे in atoms पे questions आते हैं, ठीक है। So that means कि in totality you cannot neglect any standard of your 11th standard as well as 12th standard, okay। Stick to the hot topics of your 11th standard and the 12th standard that we have already told you in the even in our previous sessions, and जो भी आपके especially आपका moderate level of preparation है, so that means you can avoid complex analytical questions, and you can follow your NCERT as well as exemplar questions very easily, and remember less effort, high scoring content like your modern physics, like your electromagnetic waves। 11th standard की बात करें तो आपका errors पे बहुत easy questions आते हैं, तो वो hot topics जिन पे आप आसानी से less effort लगा के maximum gain कर सकते हैं, उन सब topics को भी आप आसानी से follow कर सकते हैं। Again similar pattern is you'll gonna face in your coming examination। So again go through the videos of your sessions 1 at the same time, उसमें आपके जितने भी hot topics 11th standard and 12th standard के हैं उस पे stick करें, and most of the sessions उस पे जितने भी contents हैं उन्हीं से आपके questions you can expect in your coming examinations, okay। I hope this session is of beneficial for you, thank you।